बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है और आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ काफ़ी शिद्दत से पड़ गई हैं और इस बात का ख़तरा है कि लोगों को हीट की वजह से बहुत सारे नुकसानात हो जाएं। अच्छा, हीट की वजह से या सन लाइट की जो हीट होती है या वैसे भी जो हीट है उसकी वजह से बहुत सारे वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो इमरजेंसीज़ हैं वो तीन हैं। एक है हीट क्रैम्प्स, एक है हीट एग्जॉस्शन और तीसरा है हीट स्ट्रोक। अच्छा, ये जो हीट क्रैम्प्स है इसका मतलब होता है कि मसल्स में शदीद दर्द और वो टायर्ड हो जाते हैं मसल्स। अच्छा, नंबर दो जो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है वो है हीट एग्जॉस्शन। हीट एग्जॉस्शन में टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है और इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारी अलामात हैं, जैसे कि बंदा इरिटेबल होगा, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, इरिटेबल, हेडेक और वीक, और बिहेवियर थोड़ा सा अल्टर होगा और ही में फेंट एंड फॉल डाउन। तीसरी जो इसकी टाइप है वो हीट स्ट्रोक है। वो बहुत ख़तरनाक और वो रियल बहुत बड़ी इमरजेंसी है। इसके अंदर मरीज़ में का जो टेम्परेचर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। स्किन रेड, फ्लैश और हॉट होती है। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट बहुत फास्ट होता है। वो डिजी होता है, इरिटेबल होता है, अल्टर्ड बिहेवियर होता है एंड ही में फॉल डाउन। तो इस सिचुएशन में मरीज़ को अब ये हो गया तो सबसे पहला काम आप ये करें कि फौरी तौर पे आप एम्बुलेंस को फ़ोन करें और एम्बुलेंस को बुला लें। जब तक कि एम्बुलेंस आती है उस दौरान में आप ये कर सकते हैं कि इस मरीज़ को आप फौरी तौर पे किसी शेडेड एरिया में ले जाएं जहाँ धूप ना लगे उसको, और उसके कपड़े जो पहने हुए हैं सख्त उनको लूज़ कर दें और उसको उसके अलावा उसको हल्का ठंडा पानी पिलाएं और उसके बाद उसके जिस्म पे ठंडे तौलिया या ठंडा पानी लगाएं उसके जिस्म पर, और तौलिए को बगल में हो गया, गर्दन पे हो गया, माथे पे हो गया, जिस्म पे लगाएं ताकि उसका टेम्परेचर कम हो और उसको लेटा के रखें। ठीक है जी। अब तीसरा है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे ख़तरनाक है और वो अगर हो तो आप एम्बुलेंस को तो दोनों सूरतों में ही बुलाते हैं। एम्बुलेंस को फौरी तौर पे बुलाएंगे और इस दौरान उसको आप कपड़ों साइड में ले जाएंगे, शेडेड एरिया में ले जाएंगे और उसको हाथ का पंखा या अगर फ़ैन है तो फौरी तौर पे फ़ैन लगाएंगे, अगर एसी है तो एसी के कमरे में ले जाएंगे और उसके कपड़े लूज़ कर देंगे और उसके जिस्म के ऊपर ठंडा पानी या इवन ठंडे पानी से नहला भी सकते हैं उसको, और ठंडे तौलिए से उसके जिस्म पर लगाएँ, पंखा चलाएँ और उसका लूज़न अप करें उसको और पानी पिलाना शुरू कर दें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्शन, हीट क्रैम्प्स कब होता है? जब आप गर्मी में तेज़ धूप में बाहर निकलते हैं, जो कि अवॉइड करना चाहिए। नंबर दो, आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, जैसे मज़दूर लोग हैं वो रोड की रिपेयर कर रहे हैं, कारपेटिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग पे मज़दूर काम कर रहे हैं या और कोई सख्त काम कर रहे हैं, या लोग एक्सरसाइज करने निकल जाते हैं धूप के अंदर और वो उनको आदत नहीं है धूप में निकलने की, तो उनके ऊपर ये सारी मुश्किलात हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ एज ग्रुप्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ बीमारियां हैं, कुछ दवाएं आप जो खाते हैं वो भी बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चों पे इसके असरात ज़्यादा होते हैं, बूढ़े लोगों पे 60 साल ज़्यादा उम्र के लोगों पे इसके असरात ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग दिल के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, उनके ऊपर भी इसके असरात ज़्यादा होते हैं। फिर इसके अलावा जो लोग कुछ दवाएं खा रहे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, बीटा ब्लॉकर्स खा रहे हैं या कुछ दिमागी दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह अगर वो ले रहे हैं तो उनके ऊपर इसके असरात बहुत ज़्यादा शिद्दत से होते हैं। तो इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बड़ी अहम है। अब इनसे बचाव क्या कैसे किया जाए? बचाव का तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि जब बहुत ही हॉट मौसम हो तो बाहर ना निकले, अगर निकलें भी तो छतरी लेकर, सर को ढांप कर, हल्के कपड़े, लूज़ फिटिंग के कपड़े पहने और पानी खूब पिए, बार बार पिए और कोशिश करें कि इन सिचुएशन में आप ना निकलें तो बेहतर है, क्योंकि ये आपके लिए इंतहाई मुज़र और ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन आखिर में ये कहूँगा, ये जो आपने चीज़ें आप करते हैं जब तक कि एम्बुलेंस आती है, इसे फौरी तौर पर शिफ्ट करें, इसलिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बड़ी सख्त है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इसमें डिले हो जाता है हीट स्ट्रोक में, तो ऐसे मरीज़ों का परमानेंट डैमेज हो सकता है, ब्रेन का, किडनीज़ का
और अगर खुदा न खास्ता मज़ीद डिले हुआ तो उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो हमें इससे बचना है और फौरी तौर पे पेशेंट को हॉस्पिटल